हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कोलार्श लॉ। कोलार्श लॉ जो हमने इससे पिछले वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कोलार्श लॉ। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। स्टेटमेंट है, इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट को हम, ये जो ग्रुप है ये एसिटेट ग्रुप, इसको AC से हमने रिप्रेजेंट किया और ये सोडियम आ गया। तो इनकी वैल्यूज दे रखी है 126.4, 425.9 एंड 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने निकालनी है, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है हमने एसिटिक एसिड की। आपको पता है हर एक आयन अपना डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिड, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर इसमें एसिटेट आयन है और H आयन है, तो दोनों की जो आयनिक कंडक्टिविटीज का सम होगा वो हमें क्या देगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। निकाले कैसे? विद द हेल्प ऑफ कोलार्श लॉ। कोलार्श लॉ क्या कहता है कि ये हमें कुछ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू दी हुई है। कौन कौन सी? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जो वैल्यू हमें दी हुई है उसमें आयनिक कंडक्टिविटीज किस किस की होगी? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की। ये वैल्यू हमें दी हुई है 126.4 C1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरह से नेक्स्ट हमें दिया हुआ है HCl का, तो ये हो जाएगा सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ H आयन एंड Cl आयन। ये वैल्यू हमें दे रखी है 425.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और एक और हमें दे रखा है सोडियम एसिटेट, इसकी जो वैल्यू है वो होती है आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, और ये वैल्यू हमें दी हुई है 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, यानी ये जो वैल्यूज दी हुई है हमें एक तो एसिटेट आयन की वैल्यू चाहिए और एक हमें चाहिए H आयन की। इसका मतलब यदि मैं इन दोनों वैल्यू को सम कर दूं तो उसमें एसिटेट आयन और H आयन दोनों होंगे, परंतु साथ में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दें और उसमें से फिर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के सब्ट्रैक्ट कर दें। वो क्या है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की ये वैल्यू दी हुई है। तो उसके बाद फिर हमें क्या मिल जाएगा, एसिटेट आयन और H आयन, यानी अल्टीमेटली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो हम ऑपरेट करें क्या, तो एसिटेट आयन वाली वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन नंबर 1। तो उससे क्या होगा देखते हैं ऐड करके। आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन, साथ में हमने इसमें ऐड की इक्वेशन नंबर 2, ये हमने ऐड कर दी, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये कैंसल आउट हो गया, सोडियम आयन की कैंसल आउट हो गई, तो ये रह गई आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन और H आयन, और ये हमें क्या देगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। यानी हमें क्या करना है, वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को हमने ऐड करना है, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2 की वैल्यू और माइनस 126.4, यानी इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल।
कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें कैल्शियम आयन की, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन की आयनिक कंडक्टिविटीज दी हुई है। तो हमें पहले निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अकॉर्डिंग टू कोलार्स लॉ हमें पता है कि ईच आयन विल मेक इट्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हर एक आयन का अपना अलग कंट्रीब्यूशन होता है किसी एक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। तो यहां पर कैल्शियम क्लोराइड में एक तो कैल्शियम आयन है और दूसरा है क्लोराइड आयन, लेकिन हमने इनको मल्टीप्लाई करना है बाय द नंबर ऑफ आयंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी एक फार्मूला यूनिट इलेक्ट्रोलाइट से हमें कितने आयन मिल रहे हैं। यहां कैल्शियम आयन है 1, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर क्लोराइड आयन है 2, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब वैल्यू पुट करते हैं। कैल्शियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी हमें दी हुई है 119.0 प्लस क्लोराइड आयन की हमें दी हुई है 76.3। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस 6 और 152.6 आ गई। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साथ ही हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट आपको पता है इसमें एक तो मैग्नीशियम आयन होते हैं और एक सल्फेट आयन होते हैं। मैग्नीशियम आयन भी 1 है, सल्फेट आयन भी 1 है, तो इसलिए हमें यहां किसी और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैग्नीशियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी दी हुई है 106.0 प्लस सल्फेट आयन की दी हुई है 160.0। तो ये हो जाएगा 6.0, 6, 6 and 2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से ये दूसरा न्यूमेरिकल था। एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंडक्टिविटी दी हुई है हमें एसिटिक एसिड की 4.95 into 10⁻⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर, और उस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.001028 मोलर। हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट के हमें पता है दिस इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा होता है। ये हमने थ्योरी के लेक्चर में पढ़ा था। C कंसंट्रेशन है जो हमें दे रखी है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, ये हमें नहीं दे रखा है। लेकिन हमें पता है कि जो अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दिस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहां पर हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है, बट अगेन मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाई मोलैरिटी, यानी कंसंट्रेशन होता है। और यहां से अब हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी पता है, मोलैरिटी भी पता है। वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन। तो K हमें दिया हुआ है, K की वैल्यू कितनी है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.001028। और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू होगी 4.95 इंटू 10⁻⁻5 10⁻³ अपॉन ये हो जाएगा 1.028 इंटू 10⁻³
यहां पर हम डेसिमल ले गए तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है 48.15। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी यानी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये अब मोलर कंडक्टिविटी आ गई हमारे पास। ये वाली वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ये होगी 48.15 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें दे रखी है 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस विल गिव द अल्फा एंड ऑन कैलकुलेशन दिस वैल्यू फाउंड टू बी 0.1233। अब जैसे ही अल्फा हमें मिल गया हम इजीली डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सी हमें पता है कंसंट्रेशन यानी 0.001028 मोलर मींस मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ऐसे हम लिख सकते हैं। अल्फा हमें पता है 0.1233, ये स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1233। तो ये सॉल्व करके हमें k की वैल्यू पता चल जाती है और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है 1.78 इंटू 10⁻⁻5। इनके यूनिट्स नहीं है तो ये आंसर आ जाएगा आपका मोल पर लीटर में। तो इस तरीके से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड, यानी मिथेनोइक एसिड की हमें कंसंट्रेशन दी हुई है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है 46.1। तो ये लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है मिथेनोइक एसिड की एट दिस कंसंट्रेशन यानी लैम्डा एमसी दे रखा है हमें। दिस इज 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा कैलकुलेट करना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अभी हमने न्यूमेरिकल किया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो होता है सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमने कैलकुलेट भी करना है और इसके बिना हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। तो अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मिथेनोइक एसिड की ये मोलर कंडक्टिविटी तो हमें दे रखी है, दैट इज 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, बट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। मिथेनोइक एसिड में H आयन होता है और एसिटेट मिथेनोएट आयन होता है, ये मिथेनोइक एसिड है। तो यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो हमें क्या देगा, मिथेनोइक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू देगा। तो यहां यदि हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगी वैल्यू 4 हो जाएगा 0 और ये 4, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास आ गई 404.2 और मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन मिथेनोइक एसिड की ये दी हुई है 46.1। तो यहां से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जो वैल्यू आती है ये आएगी 0.114, लगभग ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब अल्फा आपके पास आ गया, कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, कंसंट्रेशन है 0.025 मोल पर लीटर, अल्फा 0.114 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.114। तो इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.67 इंटू 10⁻⁻4 और यूनिट हो जाएंगे इसके मोल पर लीटर। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे कोलार्श लॉ और उसकी एप्लीकेशंस पर बेस्ड।
जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हमने लिए हैं।